मोरबी याद है आपको? मोरबी जी, वो मच्छू नदी पे बना पुल जो 30 अक्टूबर को शाम 7:30 6:30 से 7:30 के बीच में एक दुखद दुर्घटना की बलि चढ़ गया था, जिसमें वैसे तो आमतौर पे मैंने कहा था कि 200 लोगों के लगभग लोगों की जान गई है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार कम लोग मरे हैं। अब वो आंकड़े सही हैं या गलत, वो लोग आप लोग समझ लीजिएगा, लेकिन उसमें क्या क्या गलत हो रहा है उस पर एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। मैं कहा था उस समय कि थोड़े दिन बाद इन सारी चीज़ों को लोग भुला देंगे। मैंने ये कहा था कि जिसमें जो कुछ भी अनाउंसमेंट हुआ है ये सब मिलना नहीं है लोगों को, इसके लिए लोगों को पिसना है बस, चक्की की तरह। लोग परेशान होंगे, बहुत सारे अनाउंसमेंट हो गए ना, 2 लाख ये सरकार देगी, 2 लाख वो सरकार देगी, 4 लाख ये देगी, कुछ नहीं। वो जो भी हुआ है लोगों को मिलेगा, कब मिलेगा, दोषी कौन है, कौन क्या है, कुछ नहीं, सब ढुलमुल। चुनाव में सब मशगूल है मामला, सब अपने अपने तरीके से चल रहा है, सब लोग भूल गए हैं उस मामले को, ठंडे बस्ते में है। पहरे पे कुछ सिपाही हैं जो अपने मोबाइल के सहारे रात काट रहे हैं या दिन काट रहे हैं। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ, रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार भी आपका चैनल है, आपका वहाँ भी बहुत बड़ा अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को बताना जरूरी है कि मोरबी यानी गुजरात का वो ऐसा इलाका जहाँ पर ये दुखद हादसा हुआ था, जहाँ पर 150 के लगभग लोगों की मौत हुई थी, कहने के लिए 135 लोग मरे थे। आप लोगों को बता दें कि सस्पेंशन ब्रिज जो टूटा था, जी हाँ, 56 बच्चे थे इसमें, 32 महिलाएं थीं, बाकी सब पुरुष थे। 28 दिन गुजर गया है इस पूरे मामले को, गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में खुद से सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां तय नहीं कर पा रही हैं कि मामले में गुनहगार कौन है। जी हाँ, कोर्ट अपना काम कर रहा है, डांट फटकार तलब जो भी उसे करना होता है, लेकिन जांच एजेंसियों का हालत खस्ता है। दोस्तों, एक दिन पहले ही गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार और जांच एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई थी। हादसे में अनाथ हुए 7 और मां या पिता को खो देने वाले 14 बच्चों के लिए, 7 ऐसे बच्चे या माता पिता को खो देने वाले 14 बच्चों को राज्य सरकार की तरफ से 3,000 रुपया महीना मुआवजा तय किया गया है। कोर्ट ने मरने वालों के परिवार को भी 6-6 लाख रुपए की जगह कम से कम 10-10 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि मरने वालों की लिस्ट में उनकी जाति का कॉलम क्यों रखा गया है। लिस्ट जो बनी है ना, जाति का कॉलम क्यों रखा गया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, 6 लाख के जगह पर उसे 10-10 लाख रुपए दिए जाएं, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। जाति रखने का आशय यह हुआ कि भाई जाति देखकर नहीं ना दिया जाएगा मुआवजा। इस मामले में पुलिस अब तक तय नहीं कर पाई है कि मामले में मुख्य दोषी किसे माना जाए। सोचिए आप लोग, नहीं तय कर पाएगी, कर ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि वो तय करने ही नहीं दिया जाएगा। मोरबी पुलिस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की डिटेल रिपोर्ट के भरोसे बैठी है। राज्य सरकार की हाई लेवल कमेटी भी पुल के कई चक्कर लगा चुकी है, लेकिन रिपोर्ट नहीं दे पाई है। दोस्तों, जांच में सामने आ चुका है कि जब हादसा हुआ उस दिन ओरेवा ग्रुप ने 3,165 टिकट बेचा था। ओरेवा ग्रुप वही है जो पुल का मेंटेनेंस भी देख रहा था और पुल का खर्चा और हर्जाना और सारी चीजों का लाभ और मलाई काट रहा था। 3,165 टिकट बेच दिया था। केबल में जंग लगी थी, एंकर की ठीक से मरम्मत नहीं हुई थी, जिन्होंने मरम्मत की वे नट बोल्ट ढीले छोड़ गए थे। मोरबी पुल का मैनेजमेंट संभाल रहे लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। पुल पर कितने लोगों को जाने देना है, इन सब चीजों की उन्हें कोई जानकारी, कोई सरोकार, कोई मतलब ही नहीं था। कई एक रिपोर्टरों ने अपने अपने तरीके से जांच पड़ताल की, जिनमें से मैं दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर की ये रिपोर्ट आप लोगों को सौंप रहा हूं। आप लोग जानिए और समझिए और बताइए। वो कहते हैं कि मोरबी पहुंचे तो समझ में आया कि ऊपर ऊपर से सब शांत नजर आ रहा है, लेकिन हाई कोर्ट
कि सुनवाई के बाद जांच एजेंसियां और लोकल प्रशासन में घबराहट की थोड़ी सी जो है बेचैनी बढ़ी हुई है। कहते हैं कि 7 जगहों पर मैं गया जो इस केस से किसी न किसी तरह से जुड़े हैं। यहीं से आपको बताते हैं कि मोरबी हादसे की जांच कहां तक पहुंची है। क्या बताते हैं ये कहते हैं कि मोरबी पुल के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। मेन गेट के सामने एक पुलिस वाला बैठा है। दिन में एक पुलिस वाला यहां जरूर रहता है, रात में 3 पुलिस वाले ड्यूटी पर आ जाते हैं। रात में 3 इसलिए ड्यूटी करते हैं कि गिरे हुए पुल का मलबा चोरी न हो जाए। मलबा, जी हाँ, अब मलबा चुराकर उसे कबाड़ी में बेचने वालों की संख्या भी लपालप बढ़ गई है। इससे 2 आशय निकल सकते हैं, एक तो कबाड़ी में बेच के लाभ कमाना है, दूसरा सबूत मिटाना है। जी हाँ, ये मलबा सबूत का कार्य कर रहा है। इसमें से फॉरेंसिक एजेंसियां वगैरह जो हैं वो लोग सबूत इकट्ठा करके ले गई हैं, सैंपल ले गए हैं। इस मलबे में लोहा और अन्य मटेरियल हैं जो कबाड़ में बेचा जा सकता है। पुलिस वाले खुलकर नहीं बोलते, लेकिन सुरक्षा घेरे से पता चलता है कि चुराने की कोशिशें तेज हैं। ये मलबा जांच पड़ताल का भी विषय है। जहां पुल गिरा वहां से चंद कदम दूर स्वामीनारायण संप्रदाय का बड़ा मंदिर बन रहा है। जो मजदूर यहां काम कर रहे हैं उनकी झोपड़ियां पुल से एकदम सट कर बनी है। जब हादसा हुआ था तब इन लोगों को यहां से हटा दिया गया था। अब झोपड़ियां पुरानी जगहों पर लौट आई हैं। ड्यूटी पर तैनात जवान ने नाम न लिखने की शर्त पर बताया कि बीते 1 हफ्ते से तो 1-2 गाड़ी ही यहां आई है। हादसा होने के 8-10 दिन तक काफी लोग आते रहे। अब सन्नाटा है, सिर्फ मीडिया वाले ही कभी कभार आते हैं। कभी कभी बाहर से बड़े साहब आते हैं, अब इधर कोई नहीं आता। अब यहां पर क्या हो रहा है कि मैं कलेक्टर ऑफिस पहुंचा तो अब ये रिपोर्टर बोल रहे हैं कि मैं कलेक्टर ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि कलेक्टर और एसपी साहब की मीटिंग चल रही है। उनके एसपी से, उनके पीएस से, जो उनका ऑफिसर होता है पीएस, पर्सनल सेक्रेटरी कह लीजिए, उनके पीएस से पूछा कि किस बारे में मीटिंग चल रही है तो उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर कुछ चल रहा है। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद रिपोर्टर की मुलाकात कलेक्टर जीटी पंड्या से होती है। उनसे पूछा कि मोरबी ब्रिज हादसे के मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई और सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है। जवाब मिला, जो एफआईआर हुई है उसकी जांच पुलिस कर रही है। डिप्टी एसपी पीए जाला इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं। उनके अलावा राज्य सरकार ने इस हाई लेवल कमेटी बनाई है। इसमें 5 अफसर हैं जिनमें ब्यूरोक्रेट्स और आईपीएस ऑफिसर शामिल हैं। इनमें रोड्स एंड बिल्डिंग के सेक्रेटरी संदीप बसावा, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर राजकुमार बेनीवाल, सीआईडी क्राइम के आईजी सुभाष त्रिवेदी, चीफ इंजीनियर केएम पटेल और एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अप्लाइड मैकेनिज्म डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर गोपाल टांक शामिल हैं। अब ये रिपोर्टर सवाल करते हैं कि इन दोनों के अलावा कोई जांच हो रही है। कलेक्टर पांड्या ने बताया कि मेरी जानकारी में यही 2 जांच चल रही है। कलेक्टर पांड्या ने यह भी बताया कि हमने सभी लोगों को मुआवजा दे दिया है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सरकारी मदद दी जा रही है। इसका काम भी पूरा कर लिया गया है। हालांकि इसी सरकारी मुआवजे पर हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। अब ये एसपी ऑफिस पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हाई कोर्ट गए हैं। 24 नवंबर को उन्हें और बाकियों को हाई कोर्ट बुलाया गया था। रिपोर्टर कहते हैं कि एसपी से मुलाकात की बात कही तो उनका पर्सनल असिस्टेंट ने बताया कि उनकी अभी दूसरे अफसरों के साथ मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर में मुलाकात हो जाएगी। कुछ ही देर में उनकी मुलाकात केजे चौहान से हुई। केजे चौहान क्राइम ब्रांच में हैं और मोरबी हादसे की जांच टीम में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अब तक एफआईआर में कुल 9 लोगों का नाम शामिल है। इनमें ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर हैं, रिपेयरिंग करने वाले 2 मजदूर हैं, 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं और 2 टिकट क्लर्क शामिल हैं। इन 9 में से 8 ने लोकल कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। अब रिपोर्टर पूछते हैं कि इस मामले में मुख्य आरोपी कौन है, आपकी अब तक की जांच में क्या सामने आया है। जवाब आता है कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 4 टीमें बनी हैं। ये अलग अलग जिलों की हैं। इसके अलावा एक टेक्निकल टीम भी है। अभी इनकी जांच जारी है। इनकी डिटेल्स रिपोर्ट मिलने के बाद ही हमें आगे का डायरेक्शन मिलेगा। नगर पालिका ओरेवा
ग्रुप और कलेक्टर ऑफिस से भी हमने कई कागजात जब्त किए हैं। अभी इनकी भी जांच चल रही है। ये कहना जल्दीबाजी होगी कि मुख्य आरोपी कौन है। हो सकता है कि एक हादसे में एक हफ्ते में हमें फॉरेंसिक की डिटेल रिपोर्ट मिल जाए, या इसमें 1-2 महीने भी लग सकते हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये कहते हैं कि मैंने डिप्टी एसपी पीए जाला को कॉल किया, उनसे पुलिस जांच का अपडेट पूछा तो बोले कि अपडेट उतना ही है जितना आप लोगों को मालूम है। समझे? एक एफआईआर दर्ज हुई है, 9 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जांच चल रही है, लंबी जांच है, टाइम लगेगा। मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर यानी सीईओ संदीप सिंह जाला को सस्पेंड किया जा चुका है। मैं नगर पालिका पहुंचा, रिपोर्टर कहते हैं, तो वहां पता चला कि अब सब काम हेड क्लर्क ही देख रहे हैं, लेकिन वो डिप्टी एसपी के साथ हाई कोर्ट गए हैं। 1-2 बाबू बैठे थे, उनसे बातचीत हुई तो बोले कि छोटों की आड़ में बड़ों को बचा लिया गया है साहब। क्या बोले? छोटे बकरों की बलि देकर बड़े सांड को बचा लिया गया है। आप समझ गए? ये ही सच्चाई है। अब कौन क्या बोलेगा, किससे बोलेगा, जो होना होगा तो वो तो हो गया। फिर मैंने हेड क्लर्क कन्हैया लाल कलारिया से फोन पर बात किया, रिपोर्टर कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि पुलिस और एसआईटी जांच कर रहे हैं, आप उनसे ही पूछिए, हम तो साहब के साथ कोर्ट आए हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि मोरबी में एक साथ 40 कब्रें खुदी। इसकी पड़ताल के लिए वो कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां कागजात देख रहे मोहम्मद ने बताया कि यहाँ 24 बॉडी आई थी, एक बॉडी पीछे वाले कब्रिस्तान में गई थी। पहले दिन जेसीबी को गड्ढे खोदने के लिए बुलाया गया था, लेकिन 2 गड्ढों के बाद ही उसे रोक दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ मशीन से गड्ढे नहीं खोदे जाते, हम हाथों से ही खोदते हैं। फिर 24 कब्रें बनाई गईं और सबको दफना दिया गया। बोले पहले दिन से यहाँ सिर्फ मीडिया वाले ही आए और कोई नहीं आया। हिंदुओं ने अलग अलग शमशान घाटों में अंतिम संस्कार किए हैं। बहुत सारे 100 दूसरे जिलों के थे, उनके परिवार वाले उन्हें 1 तारीख को ही अपने अपने घर ले गए थे। कब्रिस्तान के बाद मैं मोरबी जामनगर, यानी रिपोर्टर कहते हैं कि मैं मोरबी जामनगर हाईवे पर स्थित ओरेवा कंपनी यानी अजंता वाचेस के ऑफिस पहुंचे। वहां मेन गेट पर ताला लगा था, गेट पर 2 गार्ड बैठे थे। उनसे पूछा कि यहाँ मीडिया से बात करने वाला कौन है, तो बोले जो 2 साहब बात करते थे वे जेल में हैं, उनके जेल में जाने के बाद से ही कंपनी बंद है। इस हादसे के बाद से बड़े साहब भी नहीं आए। मैंने पूछा बड़े साहब कौन हैं, तो बोले जयसुख पटेल। फिर पूछा कि इस कंपनी में क्या क्या काम होता है, तो बोले सिर्फ घड़ी और कैलकुलेटर बनते हैं। इनके पास में ही एक और कंपनी है, वहाँ भी घड़ी और कैलकुलेटर ही बनते हैं। इन सभी जगहों का मौका मुआयना करने के बाद मैंने मोरबी से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस कैंडिडेट जयंती लाल पटेल से मुलाकात की। मोरबी हादसे पर वे बोले हादसे के 28 दिन बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। हाई कोर्ट ने भी सरकार को बहुत क्रिटिसाइज किया है। एफआईआर में छोटे छोटे लोगों की धरपकड़ हुई है, बड़े आदमी को नहीं पकड़ा गया है। बोले जब ये हादसा हुआ तभी बीजेपी कैंडिडेट ने पानी में कूदते हुए वीडियो शूटिंग करवाया जिससे टिकट मिल सके। पीएम मोदी यहाँ आए तो सिविल अस्पताल का रंग रोगन किया गया, एसी फ्रिज लगाया गया, जबकि दूसरी तरफ इतना बड़ा हादसा हुआ था। फिर मैं बीजेपी कैंडिडेट कांतिलाल अमृतिया से मिलने पहुंचा। ये कहते हैं रिपोर्टर साहब, वे समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे थे। इन्होंने कहा कि आपसे 5 मिनट बात करनी है। वो बोले इंटरव्यू तो मैं दे दूंगा, लेकिन कोई निगेटिव सवाल मत करना। मोरबी हादसे के बारे में पूछा तो बोले कि कमेटी बन गई है, सबकी जांच चल रही है। गुजरात का गोधरा अब भी 2002 के दंगों के साथ में, इसके बावजूद चुनाव में ये मुद्दा नहीं है। इस रिपोर्ट में जानिए ऐसा क्या है। बस दोस्तों अब आप लोग समझ लीजिए कि ये मामले क्या हैं। कुल मिला जुलाकर बहुत अफसोस होता है जब कोई हादसे हो जाते हैं तो उस पर लीपापोती से ज़्यादा और कुछ क्या हो सकता है। सबसे पहले जो असली गुनहगार होते हैं वो अपने बचने की जुगत लगाते हैं, और कुछ ऐसे उनके अपने मतलब हमदर्द होते हैं जो कि उन्हें बचाने की जुगत लगाते हैं। ऐसा ही हुआ है मोरबी में भी। अब आप लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा हादसा हो गया,
लोग 1 महीना भी नहीं बीता आम तौर पर उसे भूल गए। और ऐसा ही होगा, उससे भी बड़ा अगर भयावह हादसा हो जाए तो भी लोग उसे भूल जाएंगे। हम सब की आदत है भूलने की, भूलते रहेंगे तभी तो नया कुछ याद कर सकेंगे कि कब चुनाव आना है, कब जो है किसको लड़ना है, किसको हारना है, किसको जीतना है। मज़ा तो हमें इसी में आता है। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।